नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 5 अप्रैल 2021 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ में आपके सेशन की शुरुआत की जाएगी। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पेन पेपर हाथ में रखिएगा, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिएगा। पहला न्यूज बना है आप लोगों के लिए। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। इसमें भारत के जो वर्चुअली सेमिनार आयोजित हुई, इस बार श्रीलंका जो है हमारे यहां का चीफ गेस्ट रहा है और एस जयशंकर साहब जो थे इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति बने थे। ठीक है ना, एस जयशंकर जो है वो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे, श्रीलंका के द्वारा इस बार की हेडिंग की गई है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलाबामा राज्य ने स्कूल शिक्षा में योग की अनुमति देने वाले बिल पर रोक लगा दी है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि अमेरिका के अंदर वो कौन सा राज्य है जिसके अंदर योगा बैन हो गया है, क्यों योगा बैन किया गया है, क्या है इसके पीछे की लॉजिक, इस पूरी डिटेल को आज आपके सेशन में शेयर किया जाएगा। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान मिली है और वो खान मिलने के बाद में अब उसके टेंडर के बाद की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। चर्चा करेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको इससे पता चलनी चाहिए, कितना गोल्ड डायमंड मिला है, डायमंड क्या होता है, सारी बातें आज के साथ आपके सेशन में चर्चा की जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर में स्थापित किया गया है। इसमें क्या किया गया है कुसुम योजना के अंतर्गत, यहां पर मेरे प्यारे साथियों आज डिटेल में आपको बताया जाएगा। राजस्थान के कोटपुतली तहसील में इसको स्थापित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भाग लेने जाएंगे। इन्हें लंदन के मेयर सादिक खान ने इन्विटेशन भेजा है। जानेंगे क्या होता है ये वर्ल्ड सिटीज का इकोनॉमिक फोरम, कल्चर फोरम, बताएंगे आपको आज के सेशन में। हाल ही में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है 2030 के लिए कि कौन कौन से चैलेंजेस 2030 तक होंगे, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो इन चैलेंजेस से सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर लगने वाला है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए, खाद्य प्रसंस्करण ये 10वीं वो योजना है जिसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दैट इज पीएलआई स्कीम देने की बात की है। चर्चा करेंगे ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव होता क्या है, इससे किसानों को, लोगों को क्या फायदे होंगे, आज के सेशन में आपके साथ चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन भारत का पहला पानी का जहाज समुद्र में उतरा था। आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। अनियन मिथुन ने दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ के स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो, फाउंडेशन में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, रेफरल कोड मेरा अंकित 10 है जिसकी वजह से आपको अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरा कोर्स यहां पर मिल जाएगा। यूपीएससी कैटेगरी में आज से ही मेरा नया बैच शुरू हो रहा है जहां पर गवर्नमेंट स्कीम शुरू हो रही हैं। ये पूरा करंट का बैच चल रहा है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। मेरे प्यारे साथियों, वास्तविकता है ये आज हमारे सैनिकों के साथ में जो हुआ उन पर भी लागू होती है, हम सब पर लागू होने वाली बात है। क्या कह रहा हूं? तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने सैनिकों को खोया है, इनको खोया जरूर है, लेकिन ये हमारे हमेशा मन में रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि हमारा अंकित परिवार इनकी वैल्यू को समझता है कि इन्होंने हमारी सुरक्षा में, ताकि हमारा भविष्य अच्छे से रहे, आंतरिक सुरक्षा अच्छे से मेंटेन रहे, इसके लिए अपने प्राणों की बलिदान दी है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग गिर गए हैं, उठिए, फिर से दौड़िए, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई भी सार नहीं है। चलिए साथियों, इसी के साथ अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपना जो कार्य है उनके द्वारा, जिस चीज के लिए आपका दिन, ये समझ के चलिए मेरे प्यारे साथियों कि जिस चीज के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो है कि आप अपना कार्य अच्छे से करें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा और बेसिक रूप से पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जब कोई सैनिक अपने प्राणों की बलि देता है आप लोगों के लिए, तो वो आपसे उम्मीद क्या करता है? आपसे उम्मीद करता है कि इस राष्ट्र निर्माण में जो आपकी भूमिका है
उस भूमिका को सच्चे दिल से निभाइए। और वो भूमिका क्या है? अगर आप एक छात्र हैं तो छात्र धर्म अच्छे से निभाइए, एक शिक्षक हैं तो शिक्षक धर्म अच्छे से निभाइए, डॉक्टर हैं तो अपने पेशे के साथ ईमानदारी रखिए, क्योंकि आप सबसे मिलकर देश बना है। तो वो आप सबसे बने देश की सुरक्षा करने के लिए अगर किसी सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो आप उसका संपूर्ण सम्मान रखेंगे। चलिए साथियों, अब पढ़ना शुरू करते हैं। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 6 अप्रैल 2021 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पहली सुर्खी बनी है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक जीव है जो कि व्हाइट, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट फ्लाई, इसमें पौधे से जीन ट्रांसफर हो गया है। जी हां, आपको पता चलेगा आज एक बहुत ही रोचक तरीका जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक प्लांट से, पौधे से एक जीन निकल करके एक व्हाइट फ्लाई नामक जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, इसमें ट्रांसफर हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, जानकारी आपको पता चलेगी आज के इस सेशन में। इसके साथ साथ ही साथियों दूसरी खबर बनी है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। राजस्थान राज्य भारत का वो पहला राज्य बन गया है जहां पर राजस्थान के हर निवासी के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुफ्त ना कहते हुए इसके अंदर कुछ व्याख्याएं हैं, लेकिन हां, मैं ये कह सकता हूं कि यह राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां के हर परिवार को अब स्वास्थ्य बीमा सरकारी उपलब्ध होगा। जानकारी लेंगे आज, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है, राज्य सरकार के द्वारा चर्चा की जाएगी आपके सामने। इसके साथ साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में BR अंबेडकर जी के जो जन्म दिवस है 4 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है, पब्लिक हॉलिडे डिसाइड करने का निर्णय लिया है। चर्चा करेंगे कि क्या होगा पब्लिक हॉलिडे के अंदर, पब्लिक हॉलिडे और नेशनल हॉलिडे में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको बताएंगे। सार्वजनिक अवकाश इसे घोषित किया गया है, यानी कि ये पब्लिक हॉलिडे है, नेशनल हॉलिडे नहीं है। दोनों के अंतर भी हम आपको सिखाएंगे। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। इंडिया रेलवे के द्वारा हाल ही में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन प्राप्त किया गया और वो है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। वो भारत का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है। आज के सेशन में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। हाल ही में साथियों आईसीसी के अंदर एक ऐसी घटना नोटिस में आई है जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे ओडीआई में फेक फील्डिंग की नियम खबरों में रहे। फेक फील्डिंग के क्या है मायने, क्या होती है फेक फील्डिंग, इसकी वजह से क्या किसी पर बैन लगाया जा सकता है, तमाम बातों की चर्चा आज के इस सेशन में आपसे की जाएगी। इसी प्रकार से ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पता चला है कि डिजिटल लेन देन में, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया जो है वो नंबर 1 पर रहा है। इसके साथ साथ ही साथियों विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए $32 मिलियन की सहायता की मंजूरी दी है। साथ में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अवश्य आप इसे याद रखिएगा। और हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनके ऊपर वहां के पूर्व डीजीपी के द्वारा 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया गया था, हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच करने के आदेश देने के तुरंत बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा करेंगे, बहुत ही सारी बातें इसमें आपको जानने के लिए हैं। इसके साथ साथ ही पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। यह बात आप लोगों के लिए, और उज्बेकिस्तान में कहां पर किया जाएगा? ताशकंद में किया जाएगा। पहली न्यूज बनी है साथियों, आपका फेसबुक डेटा लीक हो चुका है और वो लीक हुआ डेटा मुफ्त में भी कई जगह उपलब्ध है। अपना फोन नंबर, पासवर्ड, आईडी सब चेक कर लीजिएगा, मार्केट में आ चुका है। नंबर 2, मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में आप लोगों के लिए एक और खबर बन करके आ रही है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद को 2036 तक राष्ट्रपति बनने की परमिशन दे दी है। वचन ही है शासन, यह कहा जाएगा व्लादिमीर पुतिन के लिए। इसके साथ साथ ही पुतिन ने मेरे प्यारे साथियों 2036 तक बनने का वो कर ही लिया है। साथ में मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 हाल ही में खबरों में रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई एनएसए का उपयोग ऐसे हो रहा है जैसे बंदरबांट हो रही हो। चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये कौन से मूल अधिकार का हनन करता है और इससे संबंधित मूल अधिकार आपको क्या शिक्षा देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का यहां पर मूल अधिकारों का प्रॉपर विचार विमर्श होने वाला है। इसके साथ साथ ही
जोधपुर के अंदर स्थित डीआरडीओ की लैब ने चाफ तकनीक विकसित की है। ये चाफ तकनीक है क्या साथियों? इसके द्वारा वास्तविकता में चाफ कहिए शाफ कहिए, इस शाफ तकनीक का फायदा यह है कि इससे नेवी के जो जहाज हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। चर्चा करेंगे, बहुत ही अल्टीमेट चीज है साथियों ये। इसके अलावा नासा ने मंगल ग्रह पर इंग्यूनिटी हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उतार दिया है, यानी कि वो जो गया था मिशन परसीवरेंस, उसमें से ये वाला जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर किस पर उतर गया है? नासा की मार्स की सरफेस पर उतर गया है। आज चर्चा करेंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है, आप लोगों के लिए विस्तार से समझाएंगे। साथ में आप लोगों को यह जान करके भी जान लेना चाहिए, हाँ ये बता दिया मैंने आपको, साथ में मैं आपको बताऊं साथियों कि हाल ही में श्रीलंका ने जो पाम का ऑयल है उसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी है और सीधा सीधा कहा है लोगों से कि अपने यहां पर नारियल की खेती बढ़ाओ, अदरवाइज काम नहीं होगा। साथ में मेरे प्यारे साथियों, भारतीय नौसेना पहली बार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है लीप पैरो से, इसमें भाग ले रही है। यह लीड किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। सबसे पहली सुर्खी बनी है हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा टफ है, नाम ही टफ है साहब इस यूनिवर्सिटी का, और इसने कमाल कर दिया है, दुनिया का पहला लिविंग रोबोट बना दिया है। लिविंग मतलब हुआ भाई साहब कि इसमें जो है जान है, रोबोट के अंदर जान दे दी गई है। चर्चा करेंगे जबरदस्त, और इसका नाम रखा गया है जीनो रोबोट, जीनोबोट। क्लियर? चलिए साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण खबर बनी है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को बनाने में, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, उसके ऊपर एक इंजीनियरिंग मार्वेल कर दिया गया है, यानी कि इंजीनियरिंग का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका आर्क कंप्लीट हो गया है। जिस पर लटक करके ये बनने वाला है वो आर्क कंप्लीट हो गया है। चर्चा करेंगे, जबरदस्त खबर है, भारतवासियों के गर्व की खबर है। हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आरबीआई के द्वारा बिठाई गई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने 4% ही रेपो रेट रखी है। चर्चा करेंगे इस पूरे विषय के बारे में। साथ ही में मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर फिल्म समीक्षकों का कहना है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक काला दिन, और वो काला दिन क्या है कि भारत में फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट बोर्ड ट्रिब्यूनल जो है उसको रद्द कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। फिल्म के लिए यह दिवस काला दिवस क्यों है, क्यों एक स्टेटरी बॉडी को खत्म कर दिया गया, चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसको भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इजराइल में अभी तक भी कोई पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन इजराइल के राष्ट्रपति ने चौथे आम चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया है कि आप आए और सरकार बनाएं। भाई साहब फिर से 5वीं बार, आइए चर्चा करेंगे, बहुत सारी बात महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भाई साहब बहुत सारे, जैसे आप लोगों को रोजगार द्वार पर पहुंचा रही थी, अब लैब ऑन व्हील भी आ चुका है, यानी कि लेबोरेटरी जो है वो चलते फिरते मतलब गाड़ी के अंदर बना दी गई है। दिल्ली के अंदर यह क्रिएटिविटी हुई है। फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट के अंदर जेफ बेजोस अमेजन वाले टॉप पर रहे हैं, और भैया यहां पर रहे हैं अंबानी जी और अडानी जी। आगे चलेंगे, दूसरी बात आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों ये, क्योंकि आईएमएफ जब भी रिपोर्ट जारी करता है तो ये विश्व आर्थिक आउटलुक कई बार पूछा गया है कौन जारी करता है, तो आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी कर दी है। दुनिया के सबसे तेज विकसित होते हुए राष्ट्र में, सबसे तेज तरक्की करने वाले राष्ट्र में इंडिया का नाम डाला है, हम सबसे तेज ग्रो करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके साथ साथ ही चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चिंतन वैष्णव को याद कर लीजिएगा। और 7 अप्रैल को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, यह तथ्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को पहली बार क्या बना था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। जानते हैं कौन सी प्रमुख सुर्खियां आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली सुर्खी मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन को घर में नजरबंद कर दिया गया है। चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या है इस जॉर्डन में, और क्यों इतने दिनों बाद हमारे पास में वेस्ट एशिया का एक देश जिसका नाम जॉर्डन है वो सुर्खियों में आया है। बहुत ही अल्टीमेट सेशन है, बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में जानने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक इसी प्रकार से हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के जलवायु सलाहकार जॉन कैरी भारत की यात्रा पर आए हैं। जानेंगे कि जॉन कैरी भारत क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है, और एक टेक्निकल टर्म सीखने वाले हैं हम यहां पर, नेट जीरो इमिशन क्या होता है, आज के सेशन में आपको समझ में आएगा।
इसी के साथ साथ ही वाराणसी जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निरीक्षण की अनुमति दे दी है। यानी कि अब एक और मसला भारत में छिड़ने वाला है। आप लोग बाबरी मस्जिद के बाद में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आज जानने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइटल है और इसके बारे में बहुत सारी बातें आज आपको बताई जाएंगी। इसी प्रकार से हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्ड फ्लू की दूसरी लहर ने पक्षियों की फिर मौत हो गई है। चर्चा करेंगे बर्ड फ्लू क्यों होता है और हिमाचल प्रदेश से इसका क्या संबंध है। बहुत सारी बातें आपको यहां पर पता चलेंगी। इसके साथ साथ ही रिलायंस और चार्टर इंडस्ट्रीज ने हाइड्रोजन मैनेजमेंट के लिए इंडिया हाइड्रोजन अलायंस का निर्माण किया है। चर्चा करेंगे कि यह अलायंस क्या कार्य करेगा, क्या इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ ही न्यूजीलैंड ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस के कारण इंडिया से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। इसमें इंडिया 23 लोग अभी हाल ही में मरीज मिले हैं, 17 उसमें से इंडिया के हैं। चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। इसके साथ साथ ही सिडमी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में एस रमन को नियुक्त किया गया है। चर्चा करेंगे क्या है सिडबी, क्या है इसके प्रमुख कार्य। फीफा ने पाकिस्तान और चाड के फुटबॉल संघों को सस्पेंड कर दिया है। चर्चा करेंगे कि फीफा को ऐसा क्यों करना पड़ा कि पाकिस्तान को अपने यहां से बैन करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से हाल ही में निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री बैठक में 2021 में भाग लिया है। ब्रिक्स की वित्त मंत्री बैठक में चर्चा करेंगे ब्रिक्स समिट के क्या है मायने। साथ में इसके न्यायाधीश NV रमन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये एक न्यूज है, ये 5 बार और पढ़नी है अभी, है ना। जानते हैं सबसे पहली सुर्खी आपके लिए क्या बनी है। हाल ही में IMF ने अमीरों को डरा दिया है। इसका कहना है कि हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि अमीरों के ऊपर एक टैक्स लगा दें और उस टैक्स का नाम होगा सॉलिडेरिटी टैक्स। जानेंगे क्या है ये सॉलिडेरिटी टैक्स और आज हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि टैक्सेशन कितने प्रकार का होता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से पैसे सरकार कमाती है, किस प्रकार से आदमी जो है वो टैक्स की चपेट में आता है। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, ये तमाम बातें आपको आज पहले ही सवाल में पता चलेंगी। दूसरा, IMF ने एक और बात कही है और वो बात क्या है, उसमें कहा गया है मेरे प्यारे साथियों कि भारत का डेट टू GDP रेशो जो है, यानी कि हमारे ऊपर अगर 100 रुपए की कमाई है तो 90 रुपए का कर्जा है। ये किसने कहा है? 90% कर्जा है, ऐसा IMF ने कहा है और ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ में, आपको समझाएंगे डेट क्या होता है, GDP क्या होती है। तमाम बातें आपको आज के सेशन से पता चलेंगी। इसके साथ साथ ही साथियों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने शहद को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। चर्चा करेंगे मधु क्रांति पोर्टल क्या है, स्वीट रेवोल्यूशन क्या है, स्वीट रेवोल्यूशन के साथ साथ रिहैब मिशन का क्या रिपोर्ट है। तमाम बातें आपको आज के इस सेशन में की जाएंगी। इसी के साथ साथ ही साथियों, नेक्स्ट बना है साइंस में आजकल रोबोट चर्चा में है और रोबोट की चर्चा हो गई और उसी दौरान सिंगापुर का नाम आ गया। इन्होंने एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो कि प्लांट से बात करता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो रोबो प्लांट के नाम से जाना गया है। इसे आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, ये काम करता है, यानी कि प्लांट्स को डील करने के लिए रोबोट बन चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, साइंस का चमत्कार है, डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में स्थानांतरण जो दरबार मूव है वो चर्चा में रहा है। दरबार मूव होता क्या है बताएंगे साथियों कि क्यों सर्दियों और गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदलती है, कब से ये बदलती आ रही है, क्या है इसके मायने। तमाम बातें आपको आज के सेशन में बताई जाएंगी। हाल ही में ADB ने तमिलनाडु के अंदर चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ऋण की मंजूरी दे दी है। साथ में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य सुधार के लिए अनामय पहल शुरू की गई है। चर्चा करेंगे अनामय पहल के बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शोध पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। यह पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा, सुपेस लॉन्च किया है और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किया गया है किसको? तो मेरे प्यारे साथियों, धावक जो दूती चंद हैं, इन्हें वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, फाम मी चिन जो है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। प्रमुख दिनों में आज का दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। अगर अदर इंफॉर्मेशंस की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए
पेड कोर्सेज में हमारे द्वारा 2 कोर्सेज लिए जा रहे हैं। हाँ भाई, एक जरूरी सूचना सुन लीजिए, आज के दिन कोई भी स्पेशल क्लास नहीं रखी है मैंने, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी क्लास नहीं है। कल सुबह 10 बजे आपकी क्लास होगी, कल सुबह 10 बजे इस पूरे वीकली करंट अफेयर की क्लास होगी अनअकैडमी पर, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। बाकी क्लासेस यथावत रहेंगी। आज शनिवार के दिन कोई और क्लास आपके लिए नहीं रखी गई है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जान लीजिएगा कि इस समय अनअकैडमी पर इस वीकेंड में अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सटेंडेड 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पर प्राप्त होगा। यदि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 14 अप्रैल से पहले पहले, तो आपको वहां पर 10,000 रुपए की किताबें हार्ड कॉपी के रूप में उसी फीस में एडजस्ट कर दी जाएंगी। हमारे द्वारा जो पेड कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें आपको कोर्सेज के साथ साथ क्या क्या मिलता है, इसमें आपको पुरानी क्लासेस, नई क्लासेस, सॉफ्ट कॉपी नोट्स की बकायदा हर लेक्चर, पुराना लेक्चर, नया लेक्चर सब आपको यहां पर प्राप्त होता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में स्टोर करना होता है, करके वहां पर अपने फोन नंबर से वहां पर रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करके वहां पर प्लान सेलेक्ट 6550 रुपए का, तो इसमें आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, ठीक है बेटा, ये चीज आप याद रखिएगा। अंकित 10 रेफरल कोड लगाओगे तो ये 5850 रुपए का आपको प्राप्त हो जाएगा। एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है।